दोस्तों आज हम लोग साइंटिफिक बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए सोशियोलॉजी से सेक्शन बी की चर्चा करेंगे। इसमें जो सबसे पहला जो टॉपिक होता है वह पश्चिमीकरण का टॉपिक है और वहाँ से आपको क्वेश्चंस रेज कर सकता है, वह है पश्चिमीकरण की अवधारणा देते हुए भारतीय समाज पर इसके प्रभावों की चर्चा करें। तो यहाँ से इसको देख लीजिएगा। उसके बाद जो महत्वपूर्ण दूसरा टॉपिक है वह विवाह से है। उसमें आपको क्वेश्चन रेज कर सकता है विवाह की अवधारणा देते हुए वर्तमान में इसके बदलते स्वरूप की चर्चा करें, यानी कि जो मैरिज का फॉर्म में जो चेंजेज आ रहे हैं रिसेंट टाइम में, उसमें क्या क्या बदलाव हो रहा है उसके बारे में आपको चर्चा करना है। और उसके साथ ही जो चेंज आ रहे हैं उसके लिए जो फैक्टर्स हैं उसकी चर्चा करना है, अर्थात आधुनिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की चर्चा करेंगे। उसके बाद जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह महिलाओं से रिलेटेड है, महिलाओं के स्टेटस से रिलेटेड है। तो उसमें आप टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। बिहार में महिलाओं की परिस्थिति की चर्चा करें, मतलब स्टेटस ऑफ वीमेन की आप चर्चा कर लेंगे। और जब इस क्वेश्चन को आप डील करेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण केस स्टडी तथा एग्जाम्पल्स आप डाल देंगे बिहार से भी, और जो जिस महत्वपूर्ण क्षेत्र में, जैसे आप उड़ान के क्षेत्र में या कृषि के क्षेत्र में या फिर जो ऋतु जायसवाल हैं उनका एग्जाम्पल्स आप कोट कीजिएगा, ताकि महिलाएं किस तरह से आगे बढ़ रही हैं। फिर उसके बाद जो आपका महत्वपूर्ण एक टॉपिक है उसमें आपको महिला सशक्तिकरण से आपका एक टॉपिक आएगा और वहाँ आपको क्वेश्चन रेज कर सकता है कि बिहार के संदर्भ में महिला सशक्तिकरण की चर्चा करें और इसमें प्रमुख उदाहरण तथा केस स्टडी भी आपको देने पड़ेंगे। तो उसमें जो भी महिलाएं सशक्त हो रही हैं डिफरेंट फील्ड में, उसकी चर्चा एग्जाम्पल सहित कर दीजिएगा। तो एग्जाम्पल सहित करने से क्या होगा कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे सेक्शन बी में। उसके बाद जो महत्वपूर्ण जो एक टॉपिक आता है वह है उच्च शिक्षा से या शिक्षा से रिलेटेड। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह आपको आएगा कि बिहार में उच्च शिक्षा की स्थिति की चर्चा करें। इससे 2-3 क्वेश्चंस आपको घुमा सकता है अथवा करके आपको पूछ सकता है। उसमें आपको ये कह सकता है कि शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता की चर्चा करें, यानी कि कैसे शिक्षा सोशल मोबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है या कैसे वह आगे उसको बढ़ा सकती है। फिर उसको एक तरह से आपको क्वेश्चन घुमा सकता है। अभी सबसे महत्वपूर्ण है नई शिक्षा नीति। तो नई शिक्षा नीति का बिहार पर क्या प्रभाव पड़ेगा और साथ ही साथ इसे लागू करने में क्या बाधाएं आ सकती हैं, इस पर भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो आपका हाई एजुकेशन से क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। यह क्वेश्चन बार बार आपको पूछता है, एजुकेशन से एक क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है आपको अंतर्जातीय संबंधों के बदलते झुकाव से, यानी कि बिहार में सत्ता प्राप्त करने के लिए जो इंटर कास्ट रिलेशंस जो है, अंतर्जातीय संबंधों का जो झुकाव है वह कैसे एकजुट होकर के सत्ता प्राप्त करते हैं या कैसे पावर में आते हैं। तो वहाँ से आपको एक क्वेश्चन रहेगा, अर्थात बिहार में अंतर्जातीय संबंधों के बदलते झुकाव की चर्चा करें। जैसे पिछले बार का अगर आप समीकरण देखिएगा तो MYKED + 4% का समीकरण था। तो इस बार जो समीकरण आएगा और कैसे कैसे लोग सत्ता प्राप्त कर मतलब पावर में आते हैं, उस स्थिति में उसकी चर्चा हम लोग को करनी है इस वाले पोर्शन में। उसके बाद एक और टॉपिक आपको विवाह से पूछ सकता है कि सोशल लेजिस्लेशंस क्या है। ये क्वेश्चन आपको पूछे हुए भी है कि विवाह के सामाजिक विधानों की चर्चा करें। उसका एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आता है जो कि सामाजिक आंदोलन से रिलेटेड है, सोशल मूवमेंट से। तो इसमें आप देख लीजिएगा सामाजिक आंदोलन की अवधारणा, यानी सामाजिक आंदोलन क्या है और इसके साथ ही इसके महत्वपूर्ण प्रकार, मतलब कितने प्रकार के सामाजिक आंदोलन होते हैं और जो कुछ प्रमुख सामाजिक आंदोलन है उसको भी आप एक बार ध्यान से देख लेंगे तो आपको यहाँ से टॉपिक पकड़ा जाएगा। फिर एक जो महत्वपूर्ण पूरा का पूरा क्वेश्चन आता है अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए जो संवैधानिक उपागम है, हमारे जो संविधान में जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं, जैसे आपको आर्टिकल 330, 332, 334, उसकी चर्चा जो है उसको आप देखिए। पूरा क्वेश्चन आपको एक पकड़ा देगा। उसके बाद मतदान से क्वेश्चन आपको उठा सकता है, यानी कि बिहार की मतदान प्रणाली पर जाति एवं अन्य कारकों के प्रभावों की चर्चा करें। दोस्तों यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सेक्शन बी में देखा गया है कि पारंपरिक टॉपिक्स के अलावा सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए जो टॉपिक्स होते हैं, खासकर बिहार के सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से जो जुड़े हुए जो टॉपिक्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। इसलिए सेक्शन बी में आप जैसे कि 64वीं में आपको पूछा गया था ग्रामीण विकास से संबंधित 2 क्वेश्चन थे। तो सामान्य अध्ययन से जो संबंधित क्वेश्चंस आप पढ़ते हैं बिहार के संदर्भ में, उसको एक बार आप देख लेंगे। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चंस पकड़ाएगा। तो जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जिसको आप देखिएगा उसको हम लोग उसकी चर्चा हम लोग कर सकते हैं। अर्थात आपको इस तरह से पढ़ना होगा कि सामान्य अध्ययन के बिहार से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक टॉपिक्स पर ध्यान दे दें। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चंस
मिल जाने की संभावना है। 64वीं बीपीएससी सेक्शन बी सोशियोलॉजी में 2 क्वेश्चंस मेंस में पूछा गया था यहाँ से, तो ग्रामीण विकास से रिलेटेड। तो कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं इस पर आप ध्यान दे देंगे, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं बिहार का, जो जीएस से जो जुड़े हुए टॉपिक हैं उन पर आप ध्यान दे देंगे। जैसे पहला टॉपिक है ग्रामीण विकास से, दूसरा है ग्रामीण शक्ति संरचना, तीसरा देखिएगा आर्थिक विकास से, चौथा देखिएगा किसानों की समस्या एवं समाधान, पांचवा है कृषि और छठा है प्रवासी मजदूरों से जुड़ी हुई समस्याएं। तो दोस्तों इनको तैयारी करके अर्थात सेक्शन बी तैयार करने के लिए आपका बहुत ही आसान है। कुछ जो ट्रेडिशनली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे आपका पश्चिमीकरण का क्वेश्चन हो गया, या विवाह से संबंधित क्वेश्चन हो गया, या अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के संवैधानिक उपागम से जो जुड़े हुए प्रश्न हैं, उनको आप एक बार अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ एक और फायदा होगा कि सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए बिहार के संदर्भ में जो सामाजिक आर्थिक आयाम हैं उनको एक बार जो हमने टॉपिक आपको डिस्कस किया है उससे रिलेटेड फैक्ट्स को आप देख लेंगे तो आपका 2 क्वेश्चंस पकड़ा जाएगा। तो इस प्रकार आप दोनों सेक्शंस की बहुत अच्छी तरह से छोटे में संक्षिप्त रूप से आप तैयार कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पूरे पॉइंट्स आंसर लिखना है, संक्षिप्त लिखना है और फैक्ट्स आधारित क्वेश्चंस लिखना है। जहाँ आपको आवश्यकता पड़े वहाँ केस स्टडीज और उदाहरण जरूर डाल देंगे। तो आप, मेरा पूरा विश्वास है जैसे पिछले परीक्षाओं में हुआ था, आप समाजशास्त्र में 200 से अधिक अंक प्राप्त करने में सफल होंगे, यही मेरी आशा है और आपको अच्छा रैंक इसमें मिलने की संभावना है। धन्यवाद।